हूँ। 10 साल तक मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाया है संगम पार्क और सावन पार्क में। और अब जो गरीब महिलाएं भी किसी को ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से मैं उनके लिए मदद करती हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम आपने रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, उसमें आज का जो माहौल रहा उसमें आपको क्या लगता है कि आगे भविष्य में क्या क्या महिलाओं के लिए होना चाहिए? महिलाओं के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की, लेकिन क्या महिलाओं को हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी महिलाओं को आधी आबादी के अनुसार काम मिल रहा है, उसको अधिकार मिल रहे हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्वतंत्रता है, चाहे रोजगार है, चाहे न्याय है। अगर न्याय की बात देखी जाए तो न्याय के मंदिर में ही हमें न्याय नहीं मिलता है। जिस महिला क्या आप समझते हैं कि उसके लिए न्याय हुआ? अगर महिला गलत थी तो महिला को क्यों नहीं सजा मिली? अगर CJI हमारे गलत थे, वो उसमें उस चीज़ में लिप्त थे तो उनको हटाया क्यों नहीं गया, उनको सजा क्यों नहीं दी गई? हमारी महिलाओं को न्याय तो कहीं पे मिलता ही नहीं है। अगर मिलता भी है तो टूटे फूटे रिश्तों में मिलता है। जैसे कि हाथरस केस हुआ है, अब उसमें गैंग रेप को हटा दिया गया है और सीधे सीधे उसके मर्डर के ऊपर बात की गई है और उसका 3-4 आरोपी उसको छोड़ दिए गए हैं और एक आरोपी को सिर्फ उम्र कैद सजा मिली है। तो हमारे साथ न्याय भी नहीं हो रहा है, हमें एजुकेशन भी नहीं मिल रही है, हमारी कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। तो महिलाओं के अधिकारों को दिलाने के लिए हमारा संघर्ष होना चाहिए और हम संघर्ष कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन देश के अंदर NCRB का डाटा ये कहता है 3.5 लाख से ज़्यादा हर साल महिलाओं के शोषण के केस दर्ज होते हैं। क्यों सरकार एक कड़ा एक्शन नहीं लेती? और एक और बात इसमें निकल के आती है, आधे से ज़्यादा जो केसेस है वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पर क्या महिला ऑर्गेनाइजेशन, महिला जो नेता हैं, वो क्यों चुप्पी साध लेती हैं? हमारे जो कमियां यही है कि चुप्पी साध लेती हैं, सब अलग अलग बटे हुए हैं। कोई भी महिला संगठन एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहा। अगर एक महिला संगठन ही मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि पुरुष में जो न्याय और पितृसत्ता की बात होती है वो काफ़ी कम होगी। आप ये देखिएगा कि राजनीति में ही कहाँ भागीदारी है। राजनीति में 75 साल में एक महिला प्रधानमंत्री बनी है जो इंदिरा गांधी थी। अगर शायद पंडित नेहरू की बेटी ना होती तो उसको भी भागीदारी नहीं मिलती। और पार्लियामेंट में देखिए, विधानसभा में देखिए, हमारी भागीदारी है ही नहीं है। हमारी भागीदारी 3-4% मुश्किल से होती है, कोई भागीदारी नहीं है। न्याय के मंदिर में देखिएगा, एक 39 साल के बाद, आज़ादी के बाद हमारी फातिमा बीवी नसीम चीफ जस्टिस बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज तक 75 साल में कोई चीफ जस्टिस तो बनी नहीं है। शायद आगे 2027 में नागरत्ना बीवी शायद बन जाए, अगर भेदभाव नहीं किया गया लैंगिकता के ऊपर। जी, क्या महिलाओं का जो महिला नामक जो शब्द है, नारी जाति का जो इस्तेमाल है मीडिया में, राजनीति में, सिर्फ उपयोग के लिए किया जाता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा महिलाओं को महसूस होता है? बिल्कुल सही है कि जहां जरूरत होगी तो महिलाओं का नाम लिया जाएगा और जहां पीछा धकेलने की बात होगी आदमी पुरुष लोग आगे आएंगे और महिलाओं को पीछे किया जाएगा। आप महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं, मतलब महिलाओं के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, शोध भी हो रहा होगा साथ के साथ में। तो इसमें क्या बात सामने आ रही है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा इस समय मिल पा रहा है या सिर्फ शोषण ही हो रहा है? इस टाइम सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, हर स्तर पर। हर स्तर पर। जैसे महिला यूनिवर्सिटीज़ हैं, महिला यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, महिला यूनिवर्सिटी में भी भेदभाव होता है, वहाँ कास्ट के ऊपर होता है। अगर महिला यूनिवर्सिटी है, अगर आप यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो आपको पुरुष ज़्यादा मिलेंगे काम करने वाले और महिलाएं बहुत कम मिलेंगे, तो वहाँ पर भी भेदभाव है। ठीक है, नाम बताइए सबसे पहले। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम कुशामत। और आपने जो अभी जिन भी विषयों पे आपने बात की अभी महिला को लेकर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरा समय से आप देख रहे हैं कि अलग अलग महिलाओं ने अपनी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अपने विचार रखे हैं। तो हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जाति का सवाल बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से महिलाओं के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठना बार बार
आप चाहे पार्लियामेंट की बात करें या फिर आप एकेडमिक की बात करें, आप शिक्षण संस्थानों की या सामाजिक संस्थानों की बात करें, या फिर राजनीतिक स्तर पर मंचों पर बिठाने के लिए अब कुछ मतलब दिखाने के लिए वो कुछ एक महिलाओं को शामिल कर लेते हैं, जहां उनको दिखाना होता है कि हमारे साथ महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह के सिस्टम में हम जी रहे हैं वहाँ पर चाहे कार्यालय हों, शिक्षण संस्थान हों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल से लेकर या फिर आप किसी अन्य स्थानों की भी अगर हम बात करें, या राजनीति में भी, पार्लियामेंट में भी, आप ये देखिए कोई महिला अगर बोलने खड़ी होती है पार्लियामेंट में भी तो बार बार वोटिंग करके उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है। ये मतलब जिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ की पार्लियामेंट, उसमें भी महिलाओं के साथ इस तरह का दोयम व्यवहार किया जाता है। तो एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ आज हम इतनी सारी महिलाएं अपने स्तर पर अपनी बात यहाँ उठा रही हैं, कह रही हैं, लेकिन यही महिलाएं जब समाज में जाकर बोलेंगी तो बहुत सारे पितृसत्तात्मक हाथ उन महिलाओं का मुंह बंद करने के लिए उठ जाएंगे। तो आज हम 75 साल बाद भी हम आज़ादी का जश्न हर साल मनाते हैं, लेकिन इन स्थितियों से भी रूबरू हम लगातार हो रहे हैं। अच्छा, एक तरफ हम तरक्की की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंगिक असमानता और डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जाति के आधार पर हो या लिंग के आधार पर हो या रेस के आधार पर हो, वो हर जगह है, हर संस्थान में है, वो दिखेगा, हर जगह दिखेगा आपको। और उसका शिकार भी महिलाएं उतनी ज़्यादा हो रही हैं। आप निर्भया केस से लेकर अभी आप देखिए कि सुल्तानपुरी में रोड पे घसीटने का बिल्कुल ही रिसेंट जो, और ऐसा नहीं है, हर मिनट जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई युवती या महिला या बच्ची किसी न किसी तरह के हरासमेंट या शोषण का शिकार हो रही है। तो बात यह है, इतनी ज़्यादा खबरें आती हैं, बहुत सारी खबरों को दबा दिया जाता है, कभी घर वालों के द्वारा, कभी परिवार वालों के द्वारा। हम कहते तो हैं दुनिया में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि महिलाएं तरक्की कर रही हैं या महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद करने लगी हैं, लेकिन जितनी आवाज़ें बुलंद करने के लिए महिलाएं हैं उससे कहीं तिगुनी आवाज़ें उनको दबाने के लिए हैं समाज में। तो ये स्थिति आज भी है। और हम आज 2023 में मतलब कि दो तीन दशक गुजर गए हैं जब महिलाएं थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगी हैं, और जिस समाज की हम अभी बात कर रहे थे दलित महिलाओं की, तो वहाँ तो स्थिति और भी बिल्कुल नगण्य है। तो ये स्थिति है महिलाओं की और हम जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जैसा कि मैडम ने, कमलेश जी ने अपनी बात में कहा कि अगर हम सब यूनाइट हो जाएं तो यूनिटी में बड़ी ताकत होती है। तो हम बिखरी हुई महिलाएं जो अलग अलग संगठनों से जुड़ी हैं, और जब वो एक ताकत के रूप में सामने आएंगी तो मुझे लगता है बहुत सकारात्मकता के साथ कि हम लड़ पाएंगे और हम लड़ते रहेंगे लगातार। दुनिया की आधी आबादी जो आज मतलब भारत में क्या महिलाएं मतलब महिला वर्ग प्रधान देश होना चाहिए जैसे पुरुष प्रधान देश है? देखिए, पैट्रियार्की केवल भारत में नहीं है, ये बात और है कि मैं 3 साल रशिया में रही और मैंने वहाँ देखा, रशिया को बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाता है और ये माना जाता है कि रेवोल्यूशन की शुरुआत सही मायने में वहीं से हुई है। वहाँ भी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, सारी महिलाएं हैं, वो पुरुषों की संख्या कम है। तो अगर हम भारत से उसकी तुलना करें, भारत ने कम्युनिज्म को तो अडॉप्ट कर लिया, समाजवाद को अडॉप्ट कर लिया, समानता की बात वो कर रहा है, लेकिन वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और 100% महिलाएं जो है वो एजुकेट हैं। उस चीज़ को वो नहीं अडॉप्ट कर रहा क्योंकि पितृसत्ता की जड़ें इतनी गहरी है यहाँ पर, और यहाँ पर आज भी महिलाओं का रेशो फीमेल फीटिसाइड से लेकर और तमाम तरह से महिलाओं का रेशो पुरुषों की संख्या में कम है। लेकिन अभी कुछ डाटा ऐसे आ रहे हैं कि कई स्टेट्स में वहाँ पर पुरुषों की संख्या, जहाँ मातृसत्ता पहले से रही है या ट्राइबल्स जो हमारे यहाँ एक हिस्ट्री रही है, कुछ जगह पर वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो महिलाएं बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि भारत आज भी पिछड़ा हुआ है और पैट्रियार्की पूरे जोर पर है। जितना ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ती हैं, एक स्प्रिंग होता है, हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्प्रिंग को जब हम जितनी तेज़ी से दबाते हैं ना, वो उतनी ही तेज़ी से बाहर उछलता है। तो वही हाल यहाँ पर है, पैट्रियार्की उतनी ही तेज़ी से उसको दबाने की कोशिश करती है जितनी तेज़ी से महिलाएं आगे बढ़ने के लिए असर्ट करती हैं। तो यही स्थिति है और स्थिति से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग। सिर्फ जूझते रहेंगे या कुछ कदम भी लेंगे? नहीं, हम जूझ रहे हैं, जूझने में ही हमारा कदम शामिल है। देखिए, 1 सदी से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमसे पहली पीढ़ी ने भी कुछ हद तक संघर्ष किया, हम आज कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारी अगली जनरेशन भी इसके लिए संघर्षरत रहेगी
और एक दिन हम इस पेट्रियार्की से लड़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और नाम परिचय। मेरा नाम डॉक्टर मनोरमा गौतम है। मैं कवित्री कहानीकार हूँ और शिक्षक भी हूँ। आज के जो कार्यक्रम में आपने देखा, बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की और साथ में बहुत सारी ऐसी आकृति उन्होंने बताई। तो क्या लगता है कि अभी जो हमारे देश में बार बार ये कहा जाता है कि महिलाओं को देवी के बराबर सम्मान देने की बात, क्या अभी इस देश में नहीं है? क्या आपको लगता है? पहली बात तो मैं बताऊँ, महिलाएं देवी का दर्जा लेना ही नहीं चाहती हैं। उन्हें स्त्री के रूप में ही सम्मान चाहिए, उन्हें देवी नहीं बनना है। वो स्त्री ही, माँ, पत्नी, बहन, बेटी के ही रूप में उन्हें सम्मान चाहिए, उनका अपना हक चाहिए, उन्हें एक सम्मानीय स्थान चाहिए जहाँ उनका अपना एक वजूद हो, उनकी अपनी एक पहचान हो। वो ये ना पहचानी जाए वो फला की बहू है या फला की माँ है, वो ये भी पहचानी जाए कि हाँ वो क्या है, वो जो जा रही है वो डॉक्टर है, वो शिक्षक है, वो इंजीनियर है, वो कवित्री है, वो कहानीकार है, उसकी अपनी भी खुद पहचान हो। वो देवी बन के पूजनीय नहीं बनना चाहती, उसको सम्मानीय स्थान चाहिए, आदर चाहिए और एक मतलब कि एक पहचान चाहिए जिसके लिए वो संघर्षरत है। आज के कार्यक्रम से आप आखिरी में जो दर्शक व्यूअर्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने हम मौजूद थे वो तो हम शिक्षित हैं, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और हमारे पास कलम है और हमारे पास आवाज़ है, लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ को निकाल रहे हैं, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को या अपने आक्रोश को बोलकर निकाल दे रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे गांव समाज में जो महिलाएं हैं, जो अशिक्षित हैं और जो बोलना भी चाहती हैं, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि धीरे धीरे हम उन्हें भी अपने स्तर तक लाएँ। उनकी पीड़ा नहीं ला सकते तो कम से कम उन्हें समझा सकते हैं, उनकी पीड़ा को आगे पहुँचा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज आप महिलाओं के कुछ विचार जानने को मिले, जिसमें आप ये प्रतीत होता है कि महिलाओं को पुरुषों का दृष्टिकोण तो बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन क्या पुरुषों को भी, महिलाओं को ये महसूस होता है पुरुषों को भी महिलाओं का दृष्टिकोण मालूम है? क्या मालूम है? पुरुषों को मालूम है, तभी तो वो दबा रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन सी नब्ज को कब किस समय दबाना है। जब स्त्री आगे बढ़ने लगती है, जब तक तो स्त्री घर में सब कुछ सह रही है, तब तक तो वाह बहुत देवी है, बहुत हो तुम, बहुत ही हो तुम। जब उन्हें लगता है कि इसकी आवाज़ खुलने लगी, अब ये बोलने लगी, अब उन्हें पता चल गया, नब्ज पकड़ में आ गई, फिर वहीं वो उसको दबाना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है इसका? कारण इसका वही है, पितृसत्तात्मक समझ उनके दिमाग में शुरू से पैदाइशी से भरा गया है कि तू पुरुष है, तू मर्द है, तुझे स्त्री से ऊपर ही रहना है, तुझे हुक्म देना है। जबकि सर्वे सर्वा तो महिला है, महिला के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये सब कहने की बात है। पुरुष हमेशा कहता है अरे तुम ही तो मेरी रानी हो, तुम तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। वो सिर्फ शब्द है, वो शब्द है, वो कहने की बात है, वो लुभाया जा रहा है, वो बरवाया जा रहा है। चाहे नारी किसी भी रूप में हो। हाँ, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, हर दृष्टिकोण से उसको अगर देवी कहा जा रहा है, उसको घर का रानी महारानी कहा जा रहा है, वो एक शब्द मात्र है जिसके थ्रू उसको पहलाया जाता है कि वो भ्रम में रहे, मैं इस घर के मालकिन हूँ। वास्तव में सिर्फ कहने भर की होती है, मालिक घर का वही होता है। अंजलि हत्याकांड जो हुआ है वो क्या खौफ बैठाने के लिए किया गया है नारियों में? इस तरह के कई हत्याकांड हुए, सिविल डिफेंस की कई महिलाओं के साथ भी हुआ है। खौफ इसको हर दृष्टिकोण से रहता है। खौफ बैठाने के लिए भी हो सकता है कि महिलाएं ताकि आगे ना बढ़े, बोले ना, विरोध ना कर सके, या वो खुल के हर बात को कह ना सके। ये खौफ ही एक तरीके से स्त्री का शोषण तो ही, साथ में खौफ ये था कि बाकी स्त्रियां डर जाएं, ताकि बाकी स्त्रियां डर जाएं। शोषण तो हो रहा है, उसका शारीरिक मानसिक हर स्तर पे हो रहा है, खौफ भी फैलाया जा रहा है। हम भी डर जाते हैं, अपने घर में बहन बेटियां उनको दहशत हो जाती है। हाँ, दहशत में रहते हैं। थैंक यू।